सूरत माउन जो है वो इसके डिफरेंट नाम भी आते हैं। ये सूरत माउन तो इसी सूरह के बिल्कुल आखिर में जो लफ्ज़ है उस पे है, और ये कुरान पाक में एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, इसी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, और दूसरा ये कि सूरत माउन का जो और नाम आता है अत-तकज़ीब भी इसका नाम आता है, अद-दीन भी आता है, और अल-यतीम भी इसका नाम आता है। अच्छा, अब इस सूरह के शान नुज़ूल को अगर आप देखें तो डिफरेंट वाक़यात आते हैं जो इसकी बिना पे कहते हैं कि ये सूरह नाज़िल हुई थी। उनमें से नंबर 1 ये कि कहते हैं कि आस बिन वाइल जो थे वो क़यामत के दिन की तकज़ीब करते थे, मतलब वो इनकार करते थे कि कोई ऐसा दिन नहीं आना। तो जब वो ये वहाँ के सरदार थे, मक्का के लोग इनको फॉलो भी करते थे। तो ये जब ऐसी बात करते थे तो एक नंबर 1 ये वजह कि इनकी वजह से ये जो सूरत माउन है ये नाज़िल हुई। अब सूरत माउन के मक्की और मदनी होने पर भी कुछ इख्तलाफ है। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास वो ये कहते हैं कि ये सूरह मक्की है, जबकि मुक़ातिल मुजाहिद रदियल्लाहु अन्हु जो है वो इस तरह से कुछ सहाबी हैं वो ये कहते हैं कि ये सूरह मदनी है। तो मुफस्सिरीन ने ये कहा कि क्योंकि इसकी जो पहली 3 आयात है ना वो मक्की दौर की आयात है, और जो आखिरी 4 आयात हैं वो मदनी दौर की आयात हैं, तो इस वजह से किसी ने इसको कहा मक्की और किसी ने कहा मदनी।